हेलो बच्चों, कंटिन्यूटी चैप्टर पर फिर अगला वीडियो लेके आया हूँ। यहाँ पर प्रॉब्लम ऐसा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एफ एक्स गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 इफ x इज लेस देन 0 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर देखना है यह फंक्शन इस केस में इतना डिफाइंड है, इस केस में इतना डिफाइंड है, तो क्या यह फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसकी कंटिन्यूटी के बारे में चेक करना है। मतलब ऐसा पॉइंट हमें निकालना है जिस पॉइंट पर यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो। मतलब कहने का मतलब है कि यह फंक्शन क्या ये इस स्थिति में हमेशा हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमें कोई इंडिकेटेड पॉइंट नहीं दिया हुआ है जिस पर हम लोग कंटिन्यूटी चेक करें। तो इस स्थिति में हम क्या देखते हैं कि व्हेन x इज लेस देन 0, जब x इज लेस देन 0 है तो उस समय f(x) का वैल्यू 2x माइनस 1 है। तो जब x इज लेस देन 0 तो उस समय f(x) का वैल्यू 2x माइनस 1। ये 2x माइनस 1 जो है एक पोलिनोमियल फंक्शन है, एक बहुपद है। और पोलिनोमियल फंक्शंस प्रत्येक रियल नंबर पर, सभी रियल नंबर्स पर क्या होते हैं और हर एक रियल वैल्यूज पर कंटिन्यूअस होते हैं। तो मतलब जब x का वैल्यू लेस देन 0 हो तो उस समय यह f(x) इतना जो पोलिनोमियल होने के कारण यह क्या माना जाएगा, क्या है, कंटिन्यूअस। उसी प्रकार जब x इज ग्रेटर देन 0 तो उस समय f(x) का वैल्यू क्या डिफाइंड है, 2x प्लस 1। तो यह भी एक पॉलिनोमियल है। जब x का मान 0 से बड़ा उस समय भी f(x) एक पॉलिनोमियल को शो करता है और यह फंक्शन क्या होगा, यह पॉलिनोमियल क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब बात रह गया x इक्वल टू 0, तो उस समय f(x) का वैल्यू 2x प्लस 1, उस पर क्या। तो हम लोग क्या करेंगे, लेस देन ग्रेटर देन वैल्यू पर हम लोग डिस्कस ना करके हम लोग जीरो को ही डाउटफुल पॉइंट मान के इसकी कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। तो आइए हम लोग इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का शॉर्ट तरीका ये है, द ओनली डाउटफुल पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पर हम लोग सिर्फ इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो चलिए हम लोगों को पता है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x). तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में ही बनाएंगे। x टेंड्स टू 0 माइनस, इट मीन्स x इज लेस देन 0। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि x का जो वैल्यू है वो 0 माइनस है और 0 से छोटा है, उस समय f(x) का वैल्यू क्या डिफाइंड है। तो यहाँ देखते हैं व्हेन x इज लेस देन 0 देन f(x) का वैल्यू 2x माइनस 1 डिफाइंड। तो x के जगह पर हम डायरेक्ट 0 पुट कर देंगे -1, इस तरह से इसका वैल्यू आ जाएगा -1। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x). अब यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में ही समझेंगे कि क्या दे रखा है, x टेंड्स टू 0 प्लस, इट मीन्स x इज ग्रेटर देन 0। तो जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो, x का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो उस समय f(x) का वैल्यू क्या। तो देखिए जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो उस समय f(x) का वैल्यू 2x प्लस 1 लिखेंगे। फिर x के जगह पर 0 पुट करेंगे, तो इस तरह से 2 इंटू 0 0 प्लस 1 1। एंड हम लोग निकालेंगे, फाइनली निकालेंगे क्या, फंक्शन का वैल्यू 0 पर f(0). जब x का वैल्यू 0 उस समय फंक्शन का वैल्यू क्या। तो जब x इक्वल टू 0 तो उस समय हम लोग फंक्शन का वैल्यू क्या है, 2x प्लस 1, और x के जगह पर क्या पुट करेंगे, 0 प्लस 1। इस तरह से इसका वैल्यू आ गया 1। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितना वैल्यू आया, -1। राइट हैंड लिमिट क्या आया, 1।
और फंक्शनल वैल्यू क्या आया 1। तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, लेकिन लेफ्ट हैंड वैल्यू इसके बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यह फंक्शन जो है f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। मतलब यह फंक्शन जो है सिर्फ 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। जब x का वैल्यू 0 से बड़ा ले तो कंटिन्यूअस है, x का वैल्यू 0 से छोटा ले तो कंटिन्यूअस है, लेकिन 0 पर ये कंटिन्यूअस नहीं है। इसी प्रकार हम आगे दूसरा क्वेश्चन लेके बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, मान लिया जाए क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू mod x अपॉन x when x is not equal to 0, f(x) इक्वल टू 0 when x is equal to 0। अब हम लोग देखेंगे कि क्या यह फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे, डाउटफुल पॉइंट्स इस पर लेंगे, हम 0 पर लेंगे। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द ओनली डाउटफुल पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x)। अब आपको पता है, अब हम पहले भी बता चुके हैं कि x टेंड्स टू 0 मीन्स x इज लेस देन 0, मतलब x का वैल्यू 0 से छोटा। तो हम यहाँ x का वैल्यू 0 से छोटे वैल्यू को कैसे लिखेंगे, 0 माइनस x और x टेंड्स टू 0। अब हम लोगों को f(x) का वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ देखते हैं x के प्लेस में जो वैल्यू है 0 माइनस h यानी 0 से छोटा। तो जब 0 से छोटा हो x का मान 0 से छोटा हो तो उस समय फंक्शन का वैल्यू उस x पर क्या हो। तो देखिए जब x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 से छोटा होता हो या बड़ा होता होगा, मतलब बराबर नहीं है, उस समय f(x) के जगह पर क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा mod x के जगह पर 0 माइनस h बाय x। तो x के जगह पर 0 माइनस h। अब हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप लोग पता है 0 माइनस h माइनस h का mod h और यहाँ क्या है माइनस h, ये कैंसिल, इसका वैल्यू आएगा -1। अब उसी प्रकार राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x)। अब हम लोग यहाँ पर फिर समझेंगे कि यहाँ पर क्या है, x टेंड्स टू 0 प्लस, इट मीन्स x इज ग्रेटर देन 0। x का वैल्यू 0 से क्या है, बड़ा है। तो x का वैल्यू 0 से बड़ा, 0 से बड़े वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 0 प्लस h और h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप लोग बताइए कि f(x) का वैल्यू क्या है जब x जो है वह 0 से बड़ा है। तो जब x का वैल्यू देखिए यहाँ पर 0 से बराबर नहीं, यानी 0 से बड़ा या छोटा, दोनों स्थितियों में f(x) का मान को हम क्या लिखेंगे, mod x के जगह पर 0 प्लस h बाई x के जगह पर 0 प्लस h। अब आप लोगों को पता है कि 0 प्लस h का mod h बाय h, इस तरह से इसका वैल्यू आ जाएगा 1। एंड फाइनली हम निकालेंगे फंक्शन का वैल्यू 0 पर निकालेंगे। तो जब 0 पर निकालते हैं तो आप देखिए जब x बराबर 0 तो f(x) का वैल्यू क्या 0। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, जब मेरा LHS और RHS ही बराबर नहीं आ रहा था तो हम कहते हैं क्या, यह फंक्शन जो है क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है, नॉट कंटिन्यूअस है। तो हम यहाँ पर बराबर तीनों नहीं आने के कारण हम लिख सकते हैं therefore f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनाएंगे।
ये आप लोग को थोड़ा सा देखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्वेश्चन नंबर 3 f(x) इक्वल टू x इंटू साइन 1/x when x is not equal to 0 and f(x) इक्वल टू 0 when x इक्वल टू 0। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और कई बार एग्जाम में, पिछले एग्जाम में आ भी चुका है। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? तो यहाँ पे हम लोग डाउटफुल पॉइंट्स क्या लेंगे भाई? 0 ही लेंगे। यहाँ भी हम लोग डाउटफुल पॉइंट 0 ही लेंगे। 0 पर देखते हैं तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x), तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं x के जगह पर 0 से छोटा होने के कारण 0 माइनस h टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब आप लोग बताइए क्या लिखेंगे? x का वैल्यू 0 से छोटा है, यही बात आएगा। इसका मतलब इस स्थिति में दोनों बातें आती है, x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन 0। मतलब x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो। यहाँ लेस देन की स्थिति में भी f(x) के जगह पर यही हम लोग को लेना है। क्या लिया जाएगा? x इंटू साइन 1/, तो x के जगह पर क्या लेंगे हम लोग? 0 माइनस h इंटू साइन 1/0 माइनस h। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h एंड माइनस h होगा और साइन 1/0 माइनस h, तो माइनस h ऊपर आ जाएगा तो माइनस 1/h हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, और पढ़े हैं साइन माइनस 1/h को, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, मतलब माइनस साइन 1/h, तो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। अब इतना लिखेंगे। ये लिमिट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/h। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे, अब लिमिट h टेंड्स टू 0, h की जगह पर 0 पुट करेंगे 0, और हम लोग को पता है कि साइन थीटा का वैल्यू -1 और +1 के बीच वेरी करता है। अब साइन 1/x, इसको थीटा समझे तो इसका मान -1 और +1 के बीच का कोई वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये नंबर बिटवीन -1 एंड +1। अब आप लोग समझेंगे कि -1 और +1 के बीच का कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली इसका वैल्यू क्या आएगा? 0। उसी तरह से हम अगला क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट का इसका वैल्यू क्या आया है? 0 आया है। तो राइट हैंड लिमिट हम इसी में निकाल देते हैं। चलिए राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x), यहाँ पर हम x का वैल्यू 0 से बड़ा तो यहाँ प्लस h लिखते हैं। तो जब x का वैल्यू, ये x है, x का वैल्यू 0 प्लस 0 से ज़्यादा, उस स्थिति में क्या? 0 से ज़्यादा की स्थिति में भी यही f(x) का मान लेना है। तो x के जगह पर 0 प्लस h, फिर x 0 प्लस h। तो इस तरह से इसका वैल्यू आ जाएगा, हमें इस तरह से इसका वैल्यू आ जाएगा, हो जाएगा h इंटू साइन 1/h। अब फिर ये लिमिट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये आ जाएगा, फिर h के प्लेस में 0, और इसका वैल्यू तो फिर अभी हम बताए हैं कि साइन 1/h का वैल्यू ऑसिलेट करेगा -1 और +1 के बीच। अब फिर इसको फाइनली मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? 0। इस तरह से फाइनली हम क्या निकालेंगे? फंक्शन का वैल्यू 0 पर। तो जब x इक्वल टू 0 तो फंक्शन का वैल्यू भी क्या दिया हुआ है? 0। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर? हम लोग देख रहे हैं कि तीनों वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आया था, RHS भी 0 आया है, और फंक्शन का वैल्यू भी 0। इसका मतलब तीनों आपस में 0 0 ही है, तीनों वैल्यू आपस में बराबर है। तो क्या कहा जाएगा? हेंस f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इस तरह से आप घर में अपने से होमवर्क कर सकते हैं। आप नेक्स्ट प्रॉब्लम इसको इसी प्रकार ये बना सकते हैं। इस तरह से आप लोग कोशिश करें।